दोस्तों, आज हम आपको सीधा लिए चलते हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो आप इसे अंत तक देखिए। और यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 में सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज 10.1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन भी करेंगे। तो आइए, हियर इज द फर्स्ट वन थिंग्स इज दैट पेरीमीटर। व्हाट डू यू मीन बाय द पेरीमीटर? Perimeter is the distance covered along the boundary forming a closed figure when you go round the figure once. तो ये आपका पेरीमीटर का डेफिनेशन है। दूसरी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज नोन एज पेरीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल शेप, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का जो टोटल लेंथ होगा बाउंड्री का, उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं। ओके, नाउ हियर इज सम फॉर्मूले टू फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, so this is 4 into length of its side. Okay, इसको आप 4 into side भी कह सकते हैं। now third formula, perimeter of equilateral triangle that is 3 into length of a side, इसको आप 3 into side भी कह सकते हैं। तो ये आपका जो स्क्वायर है और इक्विलेटरल है, ये आपका रेगुलर पॉलीगॉन है। अब रेगुलर क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन होता क्या है? यस, figures in which all sides are and all angles are equal are called regular closed figure. Okay, तो closed figure means the regular polygon. Okay, क्या मतलब है? Once again I want to tell you that figures in which all sides and all angles are equal are called regular closed figure or regular polygon. So now dear, here and you know about the two dimensional shape and three dimensional shape. Two dimensional shape क्या होते हैं? In which we will get the length and breadth, then those geometrical shapes are known as two dimensional shape. टू डायमेंशनल शेप को शॉर्ट में 2D भी कह लेते हैं, 2D। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द पेरीमीटर। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ perimeter? The distance around the outside of a simple closed figure is called its perimeter. Okay, तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, द डिस्टेंस, ओके, अराउंड द आउटसाइड outside of a simple closed figure of a simple closed figure is called its perimeter. तो ये आपका हो गया डेफिनेशन। पेरीमीटर का डेफिनेशन क्या होता है? अगर हम इसे सिंपल वे में कहें तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल शेप इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। तो सबसे पहले आपका टू डायमेंशनल शेप आता है, उसका नाम है ट्राइंगल। ओके, so here we will write the perimeter of triangle. So first second heading is perimeter of triangle. So dear, if A, B and C, if A, B and C are sides of triangle,
then perimeter of triangle equal to a plus b plus c मीन्स इसे आप कह सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। मीन्स ट्राइंगल में जितनी भी साइड है उसको अगर हम प्लस कर लें तो जो हमें तो अगर हम प्लस कर लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी को ही हम कहेंगे, क्या कहेंगे, पेरीमीटर ऑफ दैट ट्राइंगल। तो वो पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल भी लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू, क्या लिखेंगे, 3 साइड्स। क्योंकि वहां ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 होती हैं, और हर साइड का वैल्यू सेम होता है, तो हम इसे 3 साइड भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल में हम रेक्टेंगल लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला, दैट इज 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ऑफ कोर्स। इसी तरह से आपका नेक्स्ट फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर स्क्वायर का मतलब, यस ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल होते हैं इसीलिए इसे 4 कह लेते हैं, 4 ठीक है। तो चूंकि इसमें क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं इसीलिए हम इसे कहते हैं 4 इसी तरह से हम पेरीमीटर ऑफ पेंटागन भी फाइंड कर सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ पेंटागन। तो यहाँ पे भी ये पेरीमीटर ऑफ पेंटागन किसका फाइंड कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स, तो ये रेगुलर, यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे यस, और अगर हम यहाँ पे रेगुलर हेक्सागोन पेरीमीटर निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर का मतलब अभी हम समझाएंगे, रेगुलर का मतलब क्या होता है, when all the sides are equal for any polygon then that is known as regular polygon। तो पॉलीगॉन्स में क्या क्या आते हैं, पॉलीगॉन्स में ट्राइंगल से स्टार्ट होते हैं और जितने भी साइड्स के वो आपके ज्योमेट्रिकल शेप होंगे वो सभी पॉलीगॉन होते हैं। तो हेक्सागोन का मतलब है इन विच 6 साइड इट इज कंटेन्स। तो 6 साइड का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 6 साइड, यस ऑफ कोर्स। और भी किसी भी रेगुलर पेरीमीटर फाइंड करना है तो हम वहां पे नंबर लिख लेंगे जितनी साइड्स है और साइड से मल्टीप्लाई, है ना। जैसे हमें रेगुलर डेकागॉन का पेरीमीटर फाइंड करना है तो डेकागॉन का मतलब उसमें 10 साइड्स होंगी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 साइड, यस, वेरी गुड। यहाँ पे अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, नेक्स्ट चीज है जनरल फॉर्मूला, यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन,
सो दिस इज डियर n इंटू साइड, यहां इसका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू साइड, जहां पे n क्या होगा, n इज द नंबर ऑफ साइड, जितनी भी साइड्स होंगी वो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो n इंटू साइड ये आपका पॉलीगॉन हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो उस रेगुलर पॉलीगॉन का पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं, ये फॉर्मूले भी जनरली हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं। चलिए वन बाय वन आपको बता देते हैं कि ये फॉर्मूले कहाँ से आते हैं। हाँ, ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला कहाँ से आता है उसको हम लोग पता करने जा रहे हैं। सो डियर, हियर इज, दिस इज रेक्टेंगल, this is the geometrical shape of the rectangle, and here let this is the length and this one is breadth, this is again length and this one is breadth, and the name of the this rectangle is a b c d, sum of all sides sum। तो यहाँ पे देखेंगे पेरीमीटर इसका हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, यहां से एल प्लस फिर आपका ये क्या है ब्रेथ, प्लस फिर ये फिर आपका एल आ जाएगा, एल प्लस और फिर ये ब्रेथ आ जाएगा, मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स मीन्स दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, सो दिस इज द पेरीमीटर अकॉर्डिंग टू द definition. Now dear, here is L is 2 times this L and this L. L plus L means 2L. And breadth means this is 2B. So 2 is taken common, 2 बाहर ले लो, तो अंदर में जब 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा L, और यहां से भी 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा B। तो आपका ये देखिए फॉर्मूला आ गया, 2L का मतलब है लेंथ और ब्रेथ का मतलब, बी का मतलब है ब्रेथ। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया जिसे हम लोग याद रखते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी या 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये कहाँ से आता है, इस तरह से हम इसका टोटल फाइंड करते हैं और टोटल फाइंड करने से आपको इसका पेरीमीटर मिल जाता है। अभी हम यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पता करेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे आएगा, आइए इसको देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे ये स्क्वायर बना दिया, आप देख सकते हैं स्क्वायर मींस इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, सो दिस इज एल। हाँ, ये आपका हो जाएगा एल, ये हो जाएगा ब्रेथ, और इसका नाम ये भी एल हो जाएगा और ये भी आपका एल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं पहले ए बी सी डी, एंड ए बी सी डी मीन्स दिस इज ए square. Square means all sides are equal. So let us, this side is S, this side is also S, and this side is also all S, and this one is S. So the perimeter of a square you can write here, that is S sum of all sides, S plus S and plus S, after that plus S. So how many S here, कितनी S हो जाएंगी यहाँ पे, यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 2 3 4 S हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4 into S, and S means this is side, so you will write in the this place side. So this is the formula for perimeter of square, that is 4 into side. इसी तरह से हम किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ बाउंड्रीज, तो दिस इज बाउंड्री। ओके,
otherwise you can say that distance around the outside. So this is the distance around of this square. So means this plus this plus this plus this, you will get 4 into s, and s means this is side, so 4 into side. This is the formula of this question, this square. Okay, now moving here, exercise 10.1, and this 10.1 containing so many questions. So here is the first question, find the perimeter of each of क्या है, here is question number 1, और आपको पेरीमीटर पता करना है, पेरीमीटर, एंड द डायग्राम इज गिवन हियर जस्ट लाइक दैट। आपको इस तरह से एक डायग्राम दिया हुआ है, कोर्स, वेरी नाइस, करेक्ट। तो अब इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे, अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे ऑफ गिवन शेप, शेप की जगह आप फिगर भी लिख सकते हैं, गिवन शेप तो आप यहां पे लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो 5 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, हमने क्या किया, सीरियल से सभी को प्लस कर लिया, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, मीन्स 5 cm, यहाँ पे क्या है 1, तो 1 cm, यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे लिखा +2 cm, और यहाँ पे 4 cm है तो +4। अब सबको प्लस कर लेंगे, दिस इज द यूनिट। तो देखिए 5 + 1 6 होगा, 6 + 2 8 हो जाएगा, 8 + 4 12 हो जाएगा। तो आपने जो आंसर दिया दैट वाज द करेक्ट आंसर। तो 4 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसी तरह से यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जितने भी फिगर दिए हुए हैं, उन सभी साइड को सीरियल से प्लस करते चले जाना है, सबको प्लस कर लेंगे, और प्लस करने से जो आपको आंसर मिलेगा, वही जो वैल्यू मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, here's the first question related to mensuration, question number 2, the lid of a rectangular box of side 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का मतलब समझते हैं, इसका मतलब लेंथ 40 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है। इज सील्ड एल अराउंड विथ टैप, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टैप रिक्वायर्ड। तो आप देखिए कि टैप जो लगेगा वो बाउंड्री पे लगेगा, तो आपको बाउंड्री का लेंथ पता करना है कि टोटल लेंथ ऑफ टैप पता करना है, इसका मतलब आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, रेक्टेंगुलर बॉक्स का पेरीमीटर फाइंड करेंगे। सो लेट अस सी हियर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन दैट the lid of a rectangular box of side 40 centimeter by 10 centimeter is sealed all around with tape. What is the length of the tape required? तो यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर, बताइए क्या आंसर होगा, बताइए आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड आंसर। ओके, तो आपको क्या, बिल्कुल सही। तो अब आपने ये लिख लिया, अब इसे सॉल्यूशन कैसे करेंगे कॉपी में वो सीखना है। सो डियर यू विल राइट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो आप लिखेंगे रेक्टेंगुलर बॉक्स
इक्वल टू क्या लिखना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पे 2 ये हो गया, ये आपका है एल और ये है आपका ब्रेथ। तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे होगा 40 cm प्लस 10 cm। तो 40 और 10 कितना होगा, प्लस करेंगे तो 50 cm हो जाएगा। और 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। और 100 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस तरह से करने में। तो ये दिस इज द प्रॉपर सॉल्यूशन। आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे कि 40 और 10 अगर है तो इसका आंसर सर 100 सेंटीमीटर होगा या 1 मीटर होगा, तो इसमें आपको हाफ मार्क्स ही मिलेगा। तो आप इस तरह से प्रॉपर सॉल्यूशन लिखेंगे तो जितने भी मार्क्स का ये क्वेश्चन है आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है ए टेबल टॉप मेजर। कितना आंसर होगा इसका? यस, वेरी गुड, करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल सही। हाँ, अब आप आप सभी स्टूडेंट्स पहले मेरी बात को सुन लिए। आप अपने क्वेश्चन का आंसर एक ही बार दिया करिए, मेरे पास आवाज आपकी आ जाती है। आप बार बार मत बोला करिए, जैसे आपने बोला कि 7.5 मीटर, 7.5 मीटर, 7.5 मीटर, ऐसे नहीं कहना है। एक ही बार कहिए, मेरे पास आवाज आपकी आ जाती है, मैं सुन लेता हूँ, मैं आपको आंसर भी देता हूँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप बार बार मत बोलिए, केवल एक ही बार बोलिए। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया तो आपने आंसर दे दिया। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसी तरह से उस क्वेश्चन। Now dear, here is the next question, that is question number 3. What is the length of the wooden strip required to frame a photograph of length and breadth 32 centimeter and 21 centimeter respectively? तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए तो देखिए, आपको लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ भी दिया हुआ है, तो आपसे पूछा ये गया है कि कितना वुडन स्ट्रिप चाहिए। मतलब वुडन स्ट्रिप कहाँ लगता है फोटोग्राफ में, बाउंड्री में ही लगता है, तो बाउंड्री का लेंथ चाहिए, मींस पेरीमीटर फिर से फाइंड करना है। तो देखिए इसका पेरीमीटर हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, सी हियर नंबर 4 का सोल्यूशन लिखते हैं तो देखिए क्या अंतर पड़ेगा इस सोल्यूशन में। हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम ए फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। देखो देखो, जब यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट मेजरमेंट का दिया हुआ हो तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि जो भी शेप है वो रेक्टेंगुलर है। ठीक है, रेक्टेंगल के शेप का है। तो आपने यहाँ पे लिखा लेंथ ऑफ फोटोग्राफ, यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे फोटोग्राफ। तो ये आपका कितना दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट 32 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ब्रेथ ऑफ द फोटोग्राफ दिया है, ये आपका कितना है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले लिखा। अब हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स हटा देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोटोग्राफ। तो यहाँ पे हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यही फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, केवल 32 और यहाँ पे आ जाएगा 21। तो 32 और 21 को प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 53। और 53 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 106। और 106 को आप इतना ही छोड़ देंगे। सो डियर,
तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना